ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हरतालिका तीज के शुभ अवसर पर हर बार ही एक प्रश्न बहुत ही कॉमन होता है, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न होता है कि पीरियड में कैसे हरतालिका तीज का व्रत करें। पीरियड यानी कि माहवारी या मासिक धर्म भी कुछ लोग बोलते हैं, अलग अलग नामों से प्रचलित है। तो जो कुछ भी आप समझ गए क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, उन दिनों में कैसे हरतालिका तीज का व्रत किया जा सकता है, कैसे पूजा अर्चना की जा सकती है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इसी विषय पर संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। अगर फिर भी कुछ बताने में रह जाए, छूट जाए, तो आपका अपना चैनल है, कमेंट बॉक्स आपका है, यहाँ पे आपको मैं हर प्रश्न के उत्तर को देता हूँ। तो निसंकोच हमसे पूछें। वैसे मैं कोशिश करूंगा सब कुछ इस वीडियो में कवर हो जाए, कहीं भी आपको और किसी भी प्रकार के अन्य जानकारी की जरूरत ना पड़े। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। जानकारी अच्छी लगे तो निश्चित तौर पे आपको वीडियो को लाइक करना चाहिए, इससे हमारा भी हौसला बनता है। साथ ही अपनी प्रतिक्रिया में यानी कि कमेंट बॉक्स में हम सभी मिलकर एक बार ओम नमः शिवाय जरूर लिखते हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूँगा कि कुछ महिलाएं इस समय में पीरियड आ जाने को बहुत गलत दृष्टि से देखती हैं। वो अपने मन में ऐसा सोचने लगती हैं कि भगवान शिव और माँ पार्वती इस बार हरतालिका तीज के शुभ अवसर पे मुझसे पूजा अर्चना नहीं लेना चाहते थे, इसी वजह से इसी समय में मुझे पीरियड आ गया। ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत मत सोचिए। इसमें कोई भी बुराई नहीं है, कोई भी गलत बात नहीं है, बल्कि मानव उत्पत्ति का आधार है। ये हर महिलाओं को ही आता है, समझने वाली बात है, कॉमन बात है। इसमें कुछ भी ऐसा बुराई नहीं है, कुछ भी ऐसा पाप आपसे नहीं हुआ है। हाँ, अब बात करते हैं कि कैसे इन दिनों में पूजा अर्चना को अपने संपन्न किया जा सकता है। तो आप किसी भी प्रकार का सबसे पहले भ्रांति ना पालें। कोई भगवान शिव और माँ पार्वती आपसे अप्रसन्न नहीं है। कैसे पूजा अर्चना की जाए वो आइए जानते हैं। देखिए, दो तरह की स्थिति बनती है। महिलाएं कोई भी हो, चाहे तो वो हरतालिका तीज का व्रत इस बार आरंभ करने वाली थी, एक स्थिति ये बनती है। दूसरी स्थिति ये बनती है कि पहले से ही हरतालिका तीज का व्रत करते आ रही हैं कई सालों से और इस बार पीरियड आ गया। तो दो तरह की स्थिति बनती है। अगर आप इस बार ही आरंभ करना चाहती थी अपना व्रत, तो आपको इस बार आरंभ नहीं करना चाहिए, अगली बार का चयन करना चाहिए हरतालिका तीज के व्रत के आरंभ करने के लिए। क्योंकि व्रत के आरंभ में आपको बहुत सारा कुछ संकल्प लेना होता है, वो उन दिनों में संभव नहीं है। तो अगली बार आप इस व्रत को आरंभ कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जो महिलाएं पहले से ही व्रत करती आ रही हैं, तो ये व्रत रुकने वाला व्रत नहीं है। जब तक कोई भी महिला सुहागिन बनी रहती है, सौभाग्यशाली बनी रहती है, उनको एक बार आरंभ कर लेने के बाद ये व्रत रोकना नहीं चाहिए। हाँ, शारीरिक स्थिति ही कुछ ऐसी हो जाए कि असमर्थता आ जाए, जैसे कि बहुत ज़्यादा उम्र हो जाए या बहुत ज़्यादा बीमार हो जाए किसी वजह से, तो उस स्थिति में व्रत को रोका जा सकता है। क्योंकि उस समय तो व्यक्ति ही लाचार है, तो वो व्रत कैसे कर सकता है, तो वो तो एक अलग बात है। लेकिन अगर सब कुछ ठीक है तो उन्हें ये व्रत नहीं रोकना चाहिए। तो ऐसे में अगर महिलाएं पहले से ही करते आ रही हैं व्रत और इन दिनों में आके, इस साल आके उन्हें पीरियड हो गया, तो उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे अपनी पूजा अर्चना संपन्न करनी चाहिए, वो आइए जानते हैं। सबसे पहले ये बात ध्यान रखिए, उपवास करेंगी आपको उपवास करना है, लेकिन पूजा नहीं करनी है। आपको किसी भी प्रकार से पूजा में सम्मिलित नहीं होना है, दूर से ही सब कुछ देखना है। पूजा आपको नहीं करनी है, व्रत में रहना है। पूजा की किसी भी वस्तुओं को ना छुएं। घर में कोई और महिला होंगी, उनसे कहें पूजा की वस्तुओं को संभाल कर एक जगह रख दें। जैसे जैसे आप करती हैं हर बार उनको बताते जाएं, आप ऐसा करिए, इसके बाद ऐसा करिए, ये चीज़ लाइए, ये चीज़ करिए, ये चीज़ करिए। प्रसाद वगैरह बनाने वगैरह में भी खुद किसी की मदद नहीं करनी है आपको, दूर से ही सारा कुछ आपको बताना है। ना ही प्रसाद का कोई चीज़ छूना है आपको, ना ही पूजा का कोई सामग्री छूना है। अगर पतिदेव मदद करते हैं इन सभी चीज़ों में तो अति उत्तम। पतिदेव मदद नहीं करते हैं या व्यस्त हैं तो घर की कोई और भी स्त्री कर सकती है, कोई भी स्त्री कर सकती हैं आपकी मदद। पूजा की वस्तुओं को आपको नहीं छूना है। तीसरा, हरतालिका तीज के सुबह सुबह आपको बाल धोकर नहा लेना है। होता है इन दिनों में बीच में बाल नहीं धोते, आप सप्ताह के बाद बाल धोते हैं, लेकिन आपको इस दिन बाल धो के नहाना है। और नहाने के बाद जिस तरह
हर साल 16 श्रृंगार करती हैं, उस तरह से ही 16 श्रृंगार को आपको करना है, क्योंकि हरतालिका तीज में 16 श्रृंगार का भी विशेष महत्व है, अपना एक विशेष महत्व है। अब कुछ लोग अपना सिंदूरदानी कहते हैं कि उस समय सिंदूर नहीं करना चाहिए, सिंदूरदानी इससे छूट जाता है या अशुद्ध हो जाता है। तो उससे बचने के लिए भी किसी और औरत से ही कहीं अलग जगह में थोड़ा सिंदूर रखवा लें और उससे सिंदूर कर लें। सभी लोग ऐसा नहीं मानते, कुछ लोग मानते हैं। सभी लोग सिंदूर नहीं अशुद्ध होता है ऐसा भी मान के चलते हैं। तो आपको जैसे भी हो 16 श्रृंगार करना चाहिए। अब 3 बात तो ये होगी। चौथी बात, पूरी तरह से पूजा से दूरी बनाए रखें। ना ही प्रसाद बनाने में, ना ही पूजा के समय में आपको वहाँ पर नहीं रहना है, नहीं जाना है, भगवान वगैरह को नहीं छूना है। हाँ, दूर से बैठ के भजन गा सकती हैं आप, इसमें कोई भी बुराई नहीं है, भजन गा सकती हैं आप, लेकिन वहाँ पे आपको नहीं जाना, छूना नहीं है किसी चीज़ को। जो भी मदद कर रही हैं आपकी, उनको आप हर चीज़ बताते रहें, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, और आपको दूर से सब कुछ देखते रहना है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल छोड़ ही दिए, जहाँ हो रहा है, मैं बिल्कुल दूर हूँ, ऐसा नहीं। दूर से ही, लेकिन आपको नज़र बनाए रखनी है अपनी पूजा पे, क्योंकि आपकी पूजा है वो, तो आपको अपनी पूजा पे नज़र बनाए रखनी है। कुछ भ्रांति जो कि YouTube पे फैलाई जा रही है, उसको मैं बताना चाहूँगा। एक महिला है YouTube पे, आप लोग भी शायद जानते होंगे या उनका वीडियो आप लोगों ने भी देखा होगा। उनका वीडियो मैंने कल देखा, मुझे भी किसी ने दिखाया, आप इसे व्यूअर नहीं, उसका लिंक भेजा था कि गुरुजी इसको देखिए और इस पर एक बार प्रकाश डालिए। तो बताना जरूरी हो गया, मैं आपको बताता हूँ। नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ। वो माता जी कह रही थी उसमें कि जब भी आप हरतालिका तीज का व्रत करती हैं, उसमें पीरियड आ जाए, तो आपको क्या करना है, इसी माह का किसी और सोमवार को ये व्रत कर लेना है और इस तरह की पूजा कर लेनी है। नहीं, ऐसा कोई विधान नहीं है। जिस दिन हरतालिका तीज का व्रत है, उसी दिन व्रत होगी, उसी दिन पूजा अर्चना होगी। आप पीरियड में है तो आप नहीं कर पाएंगे, कोई और करेगा आपके बदले, लेकिन पूजा उसी दिन शुभ मुहूर्त में ही होती है। मुहूर्त का इसमें बहुत ज़्यादा ही महत्व है, तिथि का बहुत ज़्यादा महत्व है। नहीं तो किसी सोमवार को करिए, सोमवार तो बहुत सारे आते हैं साल में, हर समय हरतालिका तीज का व्रत या पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, नहीं किया जा सकता है। तो ये बात बिल्कुल मैं गलत मानता हूँ। उसी दिन होगी पूजा, जिस प्रकार से मैंने बताई, इस प्रकार से शास्त्रोचित है, आप करिए। दूसरा, सबसे अंत में बताना चाहूँगा, अगर पीरियड है तो क्या करना चाहिए। जैसे अगले दिन आप पारण के समय में ब्राह्मण को दान दक्षिणा देते हैं, तो दान दक्षिणा स्वयं ना दें, इस बार अपने पतिदेव से दिलवाएं। दान दक्षिणा किसी और स्त्री से नहीं दिलवाने की कोशिश करें, क्योंकि दान जो देता है उसी को फल मिलता है, चाहे पैसे किसी के भी हो। जो भी अपने हाथ से देता है उसी को फायदा उसका मिलता है। आप भी देखेंगे बड़े बड़े जो भी अमीर लोग हैं, वो चाहे मान लीजिए 10 ट्रक गेहूं भी क्यों ना गरीब में बांट दें, लेकिन थोड़ा भी गेहूं जरूर कुछ लोगों को अपने हाथ से देंगे। उसका यही अर्थ है कि जो भी हाथ से दान करता है ना, उसका ही महत्व होता है। जैसे आपके यहाँ कोई भिखारी भिक्षा मांगने आया है, उसे आपने अपने नौकर के थ्रू भिक्षा दिलवा दिया, तो उसका फल आपके नौकर को मिलेगा। भिक्षा या दान दक्षिणा हमेशा अपने हाथों से ही देना चाहिए। पैसे आपके हैं, अपने हाथों से देना चाहिए। तो ऐसे में आप दे नहीं सकते इस बार पंडित जी को दान दक्षिणा, तो आपको अपने पतिदेव से दिलवाना चाहिए, क्योंकि पति और पत्नी एक ही है। आपके बदले आपके पति दान दे सकते हैं पतिदेव को।